आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बदल जाएगा जमीन का रजिस्ट्री सिस्टम, सर्किल रेट में बड़े बदलाव की तैयारी में योगी सरकार। सब कुछ ठीक रहा तो उत्तर प्रदेश में जल्दी जमीनों की रजिस्ट्री सिस्टम कराने का सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। दरअसल योगी सरकार रजिस्ट्री की सर्किल दरें आम जनता की पहुंच के हिसाब से तय करने की तैयारी में है। कृषि, आवासीय और व्यावसायिक दरों में जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कृषि की जमीन पर अगर 1 या 2 मकान बनाए गए हैं तो उसे आवासीय नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर 1-2 दुकानों का निर्माण हो गया तो उसे व्यावसायिक नहीं किया जाएगा। 8 लेन का शानदार कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे तैयार, लखनऊ के 14 गांव चमकेंगे। उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे और हाईवे पर काम चल रहा है। आने वाले समय में प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल यह लोगों के लिए खुल जाएगा। लखनऊ और कानपुर के लोगों को इसका खास फायदा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों का सफर ही सुगम नहीं होगा बल्कि जाम के झाम से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। सीएम योगी ने किया मां की रसोई का उद्घाटन, माको में 102 चौकियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह प्रयागराज में मां की रसोई का उद्घाटन किया। इसके पहले एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि 1924 में इसी प्रयागराज की धरती पर श्रीमती कमला बहुगुणा का जन्म हुआ था। यही वे पली बड़ी, बचपन में ही देश की आजादी की लड़ाई में वो कूद पड़ी थी। आपको बता दें, वंदे मातरम गाते हुए वह आंदोलन कर रही थी तो उस समय की ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस ने मात्र 8 साल की उम्र में उनकी पिटाई की। उन्होंने घर आकर मां से इसकी शिकायत की तो मां ने कहा कि देश की आजादी के लिए इस प्रकार की मार के सहने का आदी बनना पड़ेगा। सेवा और भी मजबूत हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एडीएस के 25,000 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी। भारत सरकार ने ग्रामीण डाक सेवा के 25,200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है, सरकारी नौकरी की तलाश में है, साथ ही जो डाक विभाग में अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस भर्ती में चयन मेरिट के आधार पर होगी, जिसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन उनके शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार 3 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी में बिगड़ा मौसम, बर्फीली और गलन भरी हवाएं, कल परसों हो सकती है बारिश। यूपी में मौसम का मिजाज बिगड़ा लग रहा है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कानपुर में न्यूनतम 4.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ की रात 6.2 डिग्री में ठिठुरी, जबकि अधिकतम 20.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से पश्चिमी यूपी में जहाँ आदिसन के इलाकों में बारिश होगी, वहीं लखनऊ और आसपास में भी असर रहेगा। 12 और 13 कॉल की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम में बदलाव रविवार की शाम से ही दिखने लगेगा। हवा का रुख बदलने से जहां तक रात का तापमान चढ़ेगा, वहीं बादलों के कारण दिन में तापमान नीचे आ सकता है। ठंड से एक भी गाय की मौत न हो, सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, गौशालाओं में होंगे विशेष इंतजाम। यूपी में बरेली की गौशाला में गायों की ठंड से मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसे लेकर खास निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी गौवंश की ठंड के कारण मृत्यु न हो। इसके लिए प्रदेश भर के गौ आश्रय स्थलों पर त्रिपाल, अलाव, चारा पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पैदल ही लौटना पड़ सकता है घर, पूरे यूपी में लागू होगा नोएडा मॉडल। सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों में कड़े कदम उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयुक्त ने शनिवार को सभी डीएम और एसपी को पत्र भेजा है कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद कर उनके कर्मचारियों को भी जागरूक करके हेलमेट न पहनने वालों को किसी सूरत में पेट्रोल न दें। उन्होंने अपने पत्र में नोएडा में नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था के सख्ती से लागू होने को उदाहरण के तौर पर भी दिया है। यह फॉर्मूला अन्य जिलों में लागू हुआ तो बिना हेलमेट वालों का चालान तो होगा ही, इसके साथ ही पेट्रोल नहीं मिलेगा और बाइक लेकर पैदल ही घर आना पड़ सकता है। जियो यूजर्स को एक रिचार्ज में 12 OTTs का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, केवल 175 रुपए से शुरू। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की ओर से सब्सक्राइबर्स को कई प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करने का विकल्प दिया जा रहा है। प्लान में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें रिचार्ज करने पर OTT सेवाओं का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलता है। वहीं आपको बता दें, कंपनी खास जियो टीवी प्रीमियम प्लान भी ऑफर कर रही है। इनकी खासियत यह है कि एक रिचार्ज के बाद जन तक OTT सेवाओं का कंटेंट फ्री में एक्सेस किया जा सकता है।
आरा वालों की हुई बल्ले बल्ले, इस जगह बनने जा रहा है नया पुल, यूपी झारखंड जाना होगा आसान। भोजपुर जिले के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि बिहार सरकार आरा छप्पर के बीच बड़ारा में गंगा नदी पर 750 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनाने जा रही है। यह पुल बड़ारा प्रखंड क्षेत्र के सेनाया माहुली घाट पर बनेगा और आरा बक्सर 4 लेन से जुड़ेगा। पुल से आरा और उत्तर प्रदेश के महारौना के बीच सीधा जुड़ाव हो जाएगा। 55 साल तक के लोगों के लिए निकली सरकारी नौकरी, 2.8 लाख तक की मंथली सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते उम्र ज्यादा हो गई है और गवर्नमेंट जॉब का सपना अधूरा ही रह गया। अगर आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति बन गई है तो आपके लिए खास तौर से नई भर्ती निकली है। जी हाँ, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने मैनेजर लेवल के ढेरों पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें अधिकतम 55 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 11 जनवरी 2025 से आधिकारिक वेबसाइट www.ecil.com.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारियां जोरों पर, राम मंदिर के तीनों तलों का ढांचा हुआ तैयार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक वर्ष में राम मंदिर निर्माण की प्रगति दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सापेक्ष कई गुना अधिक रही। स्थिति तब है जबकि यहाँ देश दुनिया के श्रद्धालुओं का तांता लगा है। वहीं आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र बताते हैं कि तीनों तल व शिखर को मिलाकर 70% काम पूरा हो चुका है। ऊर्ध्वगामी निर्माण में 161 फीट शिखर के आधार को शामिल कर करीब 15 लेयर का निर्माण हो चुका है। उत्सव और उल्लास की नगरी बनी अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बड़ा व्यापार और रोजगार। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।